इस समय हम लोग मौजूद हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। दिल्ली में इस समय हमारे साथ हैं रेखा गुप्ता जी, जिनकी अगर तारीफ तो बहुत हैं, खुद एक लेखक हैं और कई जगह पर इनका एक अलग ही रोल है। लेकिन सर्वप्रथम कहा जाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सबसे बड़ा उदाहरण देश में, और साथ ही साथ नारी सशक्तिकरण का भी उदाहरण है, क्योंकि खुद तो इन्होंने अपना नाम किया लेकिन अपनी बेटी को एक बड़ी यानी सबसे मशहूर अभिनेत्री के रूप में भी उनको स्थान दिया। और इस समय हमारे साथ में आप मौजूद हैं ईशा गुप्ता जी की माननीय माता जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले हम बॉलीवुड में किस तरीके से दीदी की एंट्री हुई, उन्हीं के बारे में चर्चा पहले करना चाहेंगे, फिर आपके बारे में जानना चाहेंगे। जी, मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि कोई ख्वाब हमने ऐसे देखे थे कि बॉलीवुड में जाएं, लेकिन हाँ ये ज़रूर था कि वो गई वहाँ पर, उनकी डेस्टिनी थी, मैं यही कह सकती हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि आज तक के बॉलीवुड के इतिहास में कोई भी वैश्य परिवार से कोई बच्चा उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाया जहाँ पे ईशा गुप्ता पहुँची। वो मैं आपको बताना चाहूँगी 2008 में मिस इंडिया भी रही हूँ, मिस इंडिया इंटरनेशनल। तो जो एक मिथ था ना वैश्य समाज के लिए कि वैश्य समाज के बच्चे कभी इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तो वो इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल हुई। उनका कोई गॉडफादर नहीं था, वो अपने मेहनत से वहाँ पे पहुँची। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं अमरोहा की बेटी हूँ और अमरोहा का नाम भी उनके साथ या तो जाना जाता था कमाल अमरोही जी के नाम से, या अब मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि ईशा गुप्ता के नाम से भी अमरोहा जाना जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है और उत्तर प्रदेश के लिए सौभाग्य है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बॉलीवुड में नाम रोशन करना और ख़ासकर वैश्य समाज से बहुत बड़ी बात है। और जैसे अभी आप भी एक महिलाओं के लिए, वैश्य समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, तो आप अभी एट प्रेजेंट कौन कौन सी जगह पर और किस तरीके से क्या मेंबर हैं और क्या कुछ आप संदेश वैश्य समाज की महिलाओं को देना चाहते हैं? देखिए, मैं लगभग 35 साल से वैश्य समाज से जुड़ी हूँ और मैंने ज़िंदगी में महिलाओं का ही नहीं कहूँगी, पुरुषों के उसमें भी कहूँगी, बहुत मैंने उतार चढ़ाव भी देखे हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम चाहते थे कि लागू हो, उनको भी बहुत हमने शिद्दत के साथ चाहा, लेकिन हो नहीं पा रही हैं वो चीज़ें, क्योंकि मैं लगभग 35 साल से ही ये सुनती आ रही हूँ कि वैश्य समाज को जब भी चुनाव आते हैं तो उनका दोहन तो होता है, उनसे पैसा लिया जाता है, उनको कहीं ना कहीं मैं कहूँ यूज़ किया जाता है। लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो महिलाओं को तो पीछे छोड़ दीजिए, जहाँ रिज़र्व सीट है वहीं पे रिज़र्वेशन में भी रिज़र्वेशन है। तो वैश्य समाज की महिलाओं के लिए तो ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन पुरुषों के लिए भी बहुत मुश्किल काम है। अब जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष जो पूर्व राज्य मंत्री भी हैं, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष नटवर गोयल जी, तो अभी आज वो भी दिल्ली में मौजूद हैं। और आपको क्या लगता है कि क्या सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, और नटवर गोयल जी के अध्यक्षता में या यूँ कहें उनके नेतृत्व में, क्या इस बार वैश्य समाज कुछ कर पाएगा विधानसभा चुनाव में, और क्या अहम भूमिका किस तरीके से रहेगी? देखिए, जब तक प्रेशर नहीं होता है और भय नहीं होता है तो कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। हम लोगों को, जो वैश्य समाज के लोग हैं, उनको अपना प्रेशर क्रिएट करना चाहिए। और मेरे को लगता है कि श्री नटवर गोयल जी को अपना एक कॉल करके सारा जो व्यापारी वर्ग है उनको कॉल करके ये कहा जाए कि अगर इतने % वो टिकट वैश्य समाज को दिया जाएगा तो हम कहीं ना कहीं उनको कोई साथ देने वाले हैं, चाहे वो हम आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, या उनकी कैंपेनिंग में अगर हमारे वर्ग को उतने % में टिकट नहीं दिया जाता है तो हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बिना अर्थ के कुछ भी संभव नहीं है। अब वो वक्त आ गया है जब हमको अपनी बात को रखना चाहिए और उस पर ज़िद पे अड़ जाना चाहिए। तो नटवर गोयल जी को मेरे ख्याल से यही करना चाहिए। अब तो बहुत करीब में है इलेक्शंस, कि भाई अगर हमारा वोट हमारा, मंच हमारा और ऐश आप लोग करें, वो शायद मुझे लगता है कि अब ये चलना नहीं चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।